मंदिर मस्जिद के विवादों के बीच एक बार फिर से जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका फिर एक बयान सामने आया है और साफ तौर पर वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई देश में सद्भावना का एक मॉडल बनना चाहिए, ना कि हर जगह मंदिर ढूंढा जाना चाहिए। कुछ लोग जो है वो खुद को हिंदू नेता साबित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर उन्होंने जाहिर की है। इसी पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर सहारनपुर के ही काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जो संघ प्रमुख का जो बयान आया है उस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और जिस तरह से जो मंदिरों को खोजने का जो इस समय काम चल रहा है उस पर उनकी क्या कुछ राय है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि आप कैसे देखते हैं मोहन भागवत जी के इस बयान को। पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई हर जगह शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए और फिर दोबारा कहा है कि भाई इसका कुछ लोग हिंदू नेता बनने के चक्कर में अब ये कर रहे हैं। तो क्या हिंदुत्व की बात करने के लिए जो ये बात कर रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं है। देखिए, प्रत्येक मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ये भी उचित नहीं है, परंतु जहां हमें हमारा इतिहास बता रहा है, हमारे शास्त्र पुराण बता रहे हैं और वहां पर अगर ढूंढना चाहिए या ढूंढ रहे हैं हम और वहां पर शिवलिंग निकल रहा है तो वास्तव में वह जगह जो है हिंदुओं की है। उस पर जो है अकबर और बाबर और औरंगजेब ने मिलकर जो है उसको समाप्त किया और उस पर कब्जा किया। तो प्रत्येक मस्जिद की बात तो नहीं मैं करूँगा, परंतु जहाँ जहाँ शास्त्रीय प्रमाण है वहाँ पर यदि उसको खोदा जाए या उसकी देखरेख की जाए तो वहाँ पर आपको चिन्ह मिलेंगे और जहाँ चिन्ह मिल रहे हैं वो सनातनी हिंदू मंदिर है, वहाँ पर मस्जिद का कोई काम नहीं है। कई ऐसे मंदिर इस समय मिल रहे हैं भाई जो काफ़ी समय से बंद हैं, हिंदू ही छोड़कर चले गए, उनको बताने के ताले लगा दिए हिंदू नहीं इन पे। तो जहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये मंदिर है, अब आसपास यहाँ पर सारी की सारी मोमडन आबादी हो जाए तो मंदिरों में एक कमेटियाँ बनती है, उन कमेटियों का सारा रोल ख़त्म हो जाता है क्योंकि मंदिर में कोई आता नहीं है, उनको अपनी आमदनी नहीं होती है, तो अकेला ब्राह्मण ही क्या करेगा। इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार को प्रत्येक मंदिर में जो ब्राह्मण हैं उनका बायोडाटा अपने पास रखना चाहिए, डायरेक्ट उनको जो है कुछ पेंशन या फिर जो है फंड देना चाहिए जिससे वह मंदिर चलाएं। और कोई भी मंदिर, मैं कहता हूं अगर ब्राह्मण मंदिर चलाएगा तो चाहे वह मुस्लिम आबादी के बीच में भी होगा, कभी वह मंदिर बंद नहीं होगा। आज जो मंदिर बंद हो रहे हैं वो इसलिए बंद हो रहे हैं कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो ब्राह्मण कब तक अपनी जेब से खर्च करता रहेगा या कब तक जाता आता रहेगा। जो ब्राह्मण सक्षम है वह चला रहा है, हर तरह से चला रहा है, आज भी चला रहा है। और फिर दूसरा कि जान माल की हानि। अब जैसे हमारे गोटेश्वर महादेव मंदिर चारों तरफ से जो है मोमडन और बीच में मंदिर, किसी को पता ही नहीं था, वहाँ भी कुएं में शिवलिंग मिला है, निकाल के रखी भी गई है, सबको पता भी है, आप लोग भी गए होंगे वहाँ पर। तो ये क्या है, क्योंकि जिसकी आबादी जहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो वह तो अपने आप को दिखाएगा। और ये लोग तो कहते हैं कि केवल हमारे अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है, हमारे भगवान भी तो हैं, हमारा सनातन धर्म भी तो है। ये तो 1400 साल से हैं, हमारा सनातन धर्म तो अनादिकाल से चला आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मोहन भागवत जी के बयान की बात है या उनकी बात है, मोहन भागवत जी विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के प्रमुख हैं और उनके विचार तो अपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और उन्होंने जो कहा वो उसको सत्य कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, पर ढूंढने की आवश्यकता कहाँ है? जो सामने दिखाई दे रहे हैं उनको भी तो नहीं छोड़ना चाहिए। मुस्लिम आक्रांताओं ने आके किया क्या? हिंदुओं को मारा, उनकी संपत्ति लूटी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और मंदिरों को तोड़ा। तो जो हमारे पूर्वजों द्वारा मंदिर बनाए गए थे वो उस समय उनके द्वारा तोड़े गए या उन पर मस्जिद बनाई गई, या आज़ादी के बाद भी उन्होंने, मतलब सीधा सीधा मैं विशेष समुदाय नहीं बोलता, मुस्लिम बोलता हूँ, अपनी आबादी को बढ़ा करके उस क्षेत्र में हिंदुओं को मारा और उनके मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। अगर वो मंदिर मिल रहे हैं और मंदिर के साक्ष्य हैं तो वो हिंदुओं को मिलने ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन भागवत जी ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने आप को हिंदू नेता साबित करने के लिए इस तरह के कदम कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ कर रहे हो, पर पूरा हिंदू समाज भी अब बहुत जागरूक हो चुका है। वो ये जानता है, वो समझता है कि वाकई यहाँ मंदिर था या नहीं था। जैसे सहारनपुर में विशेष रूप से गोटेश्वर महादेव का नाम हमेशा चर्चा में आता है कि वो मंदिर मुस्लिम आबादी के बीच आ गया था और पता भी नहीं था कि यहाँ पर भी मंदिर है। भले कभी पीछे गया एक
नहर से पार भी एक मंदिर है ऐसे ही, वो बिल्कुल बंद और वीरान पड़ा हुआ है। तो जो हमारे मंदिर बंद पड़े हैं किसी भी कारण से, चाहे वहाँ की प्रबंधक कमेटी नहीं चला पाई या ब्राह्मण पुजारी आजीविका अर्जित होने के कारण नहीं चला पाए, तो निश्चित रूप से वो मंदिर जो है हिंदू समाज को मिलने चाहिए और उनके पुनरुद्धार की और उन मंदिरों को चलाने के लिए एक कोई न कोई प्रणाली तैयार होनी चाहिए। ठीक है, क्या लगता है कि जो ये सब चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो एक सीनियर सिटीजन हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ पर मंदिर मिल रहे हैं वहाँ पर मैक्सिमम जो है मुस्लिम आबादी है और जो 10% 15% हिंदू आबादी है उनको इन्होंने डरा धमका के वहाँ से निकाल दिया और वो जो हमारे मंदिर वहाँ स्थित हैं उन पर इन्होंने ताला लगा दिया और वहाँ पूजा पाठ नहीं होने दी। बस ये चलिए, आप कुछ कहेंगे? सर, मोहन भागवत जी के विचारों का मैं समर्थन करता हूँ और जो कांग्रेस के ज़माने से दबी हुई चीज़ें हैं कांग्रेस ने दबाई हैं, जो मंदिर हमारे दबा रखे हैं मुस्लिम एरिया में बंद किए हुए हैं उनको खुलवाना चाहिए। ये आप कैसे कह रहे हैं कांग्रेस ने दबा दिए मंदिर? कांग्रेस के ज़माने से ही मुस्लिम पार्टी सत्ता में रही है, कांग्रेस भी मुस्लिम पार्टी ही है, समझ लीजिएगा जी। चलिए, और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे जो जिस तरह से ये चीज़ें छिड़ी हुई हैं। अब अंकल से बात की है, कह रहे हैं कि भाई ये तो कांग्रेस ने दबा दिए मंदिर, अब खुल रहे हैं ये। मंदिरों को दबाना, अब आप कांग्रेस का कहें या क्या कहें, तो जहाँ भी आबादी आ जाती है, कोई दूसरी आबादी आई तो वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। वजह कुछ भी रही हो, इसमें कांग्रेस को दोष दें या किसी सत्ता को दोष देना तो नहीं, लेकिन मंदिरों का मिलना कोई अप्रत्यक्ष घटना नहीं है। जहाँ भी मंदिर हैं उन्हें खोजना चाहिए और मंदिर का जो देख रेख और जो उसका मेंटेनेंस का काम है वो कहने से पंडित जी ब्राह्मणों को दिया जाए तो वो मंदिर बिल्कुल सही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें सरकार को कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। संघ प्रमुख कह रहे हैं कि हर जगह खोजना अच्छी बात नहीं है। नहीं, हर जगह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हैं उनको तो नकारा भी नहीं जा सकता ना, जहाँ मिल रहे हैं सर। वो ये भी कहा था कि भाई राम मंदिर बन गया, अब इन चीज़ों से छोड़िए, मंदिर मत जगह जगह मत ढूंढिए। नहीं, इस बारे में तो मैं ये कहूँगा मोहन भागवत का जो हमारा संदेश है ना उसको हमें पालन करना चाहिए। अच्छा, संदेश का पालन करना चाहिए। हाँ, मतलब आप चाहते हैं कि हर जगह नहीं ढूंढनी चाहिए ये सब चीज़ें? बस जो भी आप मान लीजिए। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे जो चल रहा है इस समय? हमने क्या कहना है जी, जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। अच्छा, और जो हमारा राम मंदिर है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए और भी बढ़ाने चाहिए, धर्म के काम में होना चाहिए हमारे को। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, तो हमारा जो धर्म बनता है वो हमें करना चाहिए, उसके कायम रहना चाहिए उसके। अच्छा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते चले आए उसमें हमें हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो हमारी ऐसी तो निशानियाँ सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये बताइए कि जब मंदिर बन जाते हैं, अभी कई जगह और मंदिर भी मिल रहे हैं कि भाई ताले लग गए वहाँ पर, छोड़कर चले गए, अब मिल रहे हैं, तो अब क्या कुछ आगे क्या कुछ देखते हैं आप? मैंने कहा ना कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक तो फुल ब्राह्मण को सपोर्ट मिलना चाहिए। आज की डेट में कमेटियों के अधीन ब्राह्मण नौकरी करते हैं 2000-3000 रुपये। मैं सहारनपुर के ही ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनका नाम अगर लूँ तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उन मंदिरों का चढ़ावा जो है ब्याज पे जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, लाखों रुपए चढ़ावा आता है, पर ब्राह्मणों को मिलता क्या है वहाँ पे 2000, 1500, झाड़ू लगा, ये कर। तो ऐसे उनकी मजबूरी है, अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है। और अगर वहीं सारे जो है मुस्लिम आबादी आ जाए तो वो बड़े से बड़े मंदिर भी ठप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू डरपोक है, छोड़ के भागना जानता है, लड़ना नहीं जानता, लड़के मरना नहीं जानता। और जो कौम लड़के मरना नहीं जानती वह तो ऐसे ही भागती रहेगी। कब तक भागोगे? इसलिए लड़िए, मरिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए, यही हमारा सनातन धर्म है। कोटेश्वर मंदिर पर हम गए थे जब उस समय जब आंदोलन चल रहा था, आप लोग भी थे। आप लोगों ने भी डीएम दफ्तर पहुंचकर मांग की थी कि भाई इसको कब्जा मुक्त कराए। हालांकि कब्जा मुक्त हो गया। वहां पर कुआं था, कुएं से खुदाई हुई, 300 साल पुराना शंख मिला, मूर्तियां मिली। तो क्या लगता है आपको और भी जगह इस तरह की? हाँ, सहारनपुर में और भी ऐसी बहुत सी जगह मिल सकती हैं। और मैं फिर बार बार कहूँगा कि हर शहर में क्या राष्ट्रीय स्तर पर बाकायदा एक हिंदू धार्मिक बोर्ड होना चाहिए जो सब मंदिरों की व्यवस्था देखे, और वही व्यवस्था स्थानीय स्तर पर भी होनी चाहिए, जिससे कोई मंदिर ऐसा है जिसको हिंदू पलायन कर चुके हैं और मुस्लिम बाहुल्य हो चुका है और वहाँ न कोई कमेटी चला रही है, न कोई ब्राह्मण वहाँ पूजा करने को तैयार है, तो उसकी व्यवस्था सरकार नहीं
बल्कि इस हिंदू सनातन बोर्ड की तरफ से होनी चाहिए, जिससे उस मंदिर की देख रेख में, उसकी मेंटेनेंस में और उसके पुजारी के जीवन यापन के खर्चे में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए, जिससे वो व्यवस्था निरंतर बनती रहे और दूसरा पक्ष उस पर ज़बरदस्ती अतिक्रमण न कर सके। तो मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन भी है, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं लोग कि भाई जो चीज़ें हमारी हैं जो दब गई हैं वो हमें मिलनी भी चाहिए, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं मांग यही है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करे सरकार। जो मंदिर अगर कहीं बंद हो रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो कारण रहे हैं उनको देखा जाए, और जो कमेटियां वहां पर होंगी, कुछ काम अच्छे होंगे तो कोई मंदिर को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।